हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फिग मैप, जो कि कुबरनेटिस का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है। और इस टॉपिक को मिला करके अभी आई थिंक 5 या 6 मैक्सिमम टॉपिक्स बचे हुए हैं कुबरनेटिस के। ठीक है। तो आप लोग को ये सेटअप जो है वो क्रिएट कर लेना है। मतलब अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हो, आपने अभी तक मेरा कोई चैनल मतलब मेरे चैनल की कोई वीडियोस नहीं देखी है कुबरनेटिस की, तो मैं आपसे बोलूंगा कि पहले आप लोगों को ये जो VMware का सेटअप है वो आप कर ले। ठीक है। तब आप इसको स्टार्ट करें। जो तरीका मैं बताता हूँ ये मैं VMware पे बताता हूँ, क्योंकि इसी टाइप की चीजें जो है वो रियल लाइफ में काम आती है ना। आपको थर्ड पार्टी टूल पे ही काम करना पड़ता है, राइट। तो हम लोग बात करेंगे आज कॉन्फिग मैप की। तो कॉन्फिग मैप क्या होता है, ये बेसिकली एक तरीके से हम इसमें आप ऐसे समझो कि कॉन्फिग का मतलब होगा कॉन्फ़िगरेशन और मैप का मतलब हो गया मैपिंग। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की मैपिंग करते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे कि आपकी कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगे उसकी डिटेल्स हमें जो है उसके रिसोर्सेज जो है वो हमें स्टोर करने होते हैं कॉन्फ़िगरेशन डेटा के अंदर। ठीक है। वो डेटा क्या हो सकता है, जैसे कि यूआरएल, डेटाबेस, क्रेडेंशियल्स, या कोई भी सेटिंग्स हो सकती हैं। किसी एप्लीकेशन का यूआरएल है, उसको हमने मैप कर दिया है आपके एप्लीकेशन से। ठीक है। अब हमें क्या होगा, अब हम बस वो यूआरएल चेंज करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली वो चीजें वहां पे चेंज हो जाएंगे। अब ये कैसे होता है इसकी हम बात करेंगे। मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। आप लोग कंफ्यूज मत होना, आपको लगा होगा कि पता नहीं मैंने क्या बता दिया है ना। तो आप ऐसे में समझो, आप बस ये समझ लो कि हम लोग अपने क्रेडेंशियल्स जो है, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उसको मैप करते हैं अपने मशीन के साथ। ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, सबसे पहले मुझे बनाना होता है एक kubectl क्रिएट NSSIT। मैंने एक नेम स्पेस बनाया। नेम स्पेस क्या होता है आपको नहीं पता, आप जाके वीडियोस चेकआउट करो। अब लिस्ट तो ऊपर से आओगे ना डायरेक्टली, आपको सब पता होगा। क्योंकि जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ कॉन्फिग मैप, तो ये मैं मान के चलूंगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ, वो आपको मालूम है। ठीक है। मैं नेम स्पेस तो यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा ना, राइट। तो हमने यहाँ से एक नेम स्पेस क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक कॉन्फिग जो है वो क्रिएट करना है, बट हम यूज करेंगे इस बार लिटरल टाइप से। ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, देखो सबसे पहले kubectl क्रिएट, और मैं यहाँ क्रिएट करेंगे कॉन्फिग मैप, ये क्रिएट करेंगे ना। और उसका नाम डाल दूंगा मैं सेट कॉन्फिग मैप। ये नाम डाला है मैंने, कोई कमांड नहीं है, ये मैंने नाम दिया है कॉन्फिग मैप का। क्या नाम दिया, दिस। ठीक है। और ये मेथड है फ्रॉम लिटरल। ठीक है। ये मैंने दिया। सपोज करो मुझे सबसे पहले देना है डेटाबेस की आईपी। ठीक है। तो ये मैंने अपना डेटा दे रहा हूँ इसके अंदर में। ठीक है। डेटाबेस की आईपी इज इक्वल टू 175.25.1.0, कुछ भी हो सकती है ये। ठीक है। एक मैंने आईपी दे दी है, मतलब डेटाबेस की आईपी दे दी है। अब मैं एक दे रहा हूँ डिटेल अपनी, फ्रॉम लिटरल इज इक्वल टू डेटाबेस अंडरस्कोर यूजर नेम, राइट। ये मैंने कह दिया यहाँ पे। ठीक है। अब इसका यूजर नेम क्या होगा, इज इक्वल टू माई एसक्यूएल। ये मैंने सेकंड आपको चीज दे दी। और थर्ड चीज मैंने दी आपको फ्रॉम लिटरल से। ये तरीका है, बस फ्रॉम लिटरल डालना है इज इक्वल टू, और उसके बाद आपको वो डिटेल भर देनी है, वो कॉन्फ़िगरेशंस के डिटेल्स, आपको क्रेडेंशियल्स की डिटेल्स भर देनी है जो आप इसमें मैपिंग करना चाहते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ दे दूंगा फ्रॉम लिटरल इज इक्वल टू डेटाबेस अंडरस्कोर पासवर्ड। ठीक है। और इसका पासवर्ड क्या दूंगा मैं, सीक्रेट। सिंपल सा पासवर्ड है, सीक्रेट। ठीक है। -N SIT, यानी कि हम SIT के अंदर कर रहे हैं ये काम। तो मैंने सिंपली मैं यहाँ कर दूंगा एंटर। ठीक है। एंड सी दिस कॉन्फिग मैप क्रिएटेड, मतलब मेरा पहला कॉन्फिग मैप फ्रॉम लिटरल के थ्रू क्रिएट हो चुका है। कैसे चेक करेंगे इसको, जैसे हम बाकी चेक करते हैं, kubectl गेट CM कर दूंगा, यानी कॉन्फिग मैप -N SIT वाली नेम्स पे चेक करना है। एंड सी दिस, ये मेरा आपको दिख रहा है सेट कॉन्फिग मैप, दिख गया। ठीक है। ये मैंने नाम रखा था, ये देखो यहाँ नाम रखा था ना, ये नाम आपको यहाँ दिख गया। डेटा यहाँ पे 3 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एक मैंने फ्रॉम लिटरल से ये दिया है डेटाबेस की आईपी, दूसरा मैंने फ्रॉम लिटरल से ये दिया है इसका यूजर नेम, और तीसरा मैंने फ्रॉम लिटरल से दिया है इसका पासवर्ड। 3 डेटा दिया है, तो यहाँ पे इसने 3 मेंशन कर दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। kubectl डिस्क्राइब CM सेट कॉन्फिग मैप, इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा -N SIT एंड सी दिस। जो इसके अंदर का यहाँ पे सिर्फ अभी तक क्या लिख के आ रहा था, डेटा 3। अब मैंने डिस्क्राइब कर दिया तो क्या लिख के आ रहा है, इसका डेटा क्या, डेटाबेस की आईपी क्या है, ये है। डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, सीक्रेट। डेटाबेस का यूजर नेम ये। मतलब हमने जो डिटेल इसके अंदर दी थी वो भी हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। अब हमने तो एक तो पहला मेथड था हमारा ये, हमने कॉन्फिग मैप बनाया डायरेक्टली लिटरल्स को दे करके, मतलब डायरेक्टली हमने वैल्यूज असाइन कर दी थी। इस बार हमने सोचो, अगर ये 3-4 थी मैंने असाइन कर दी, अगर ये 20-25 होती तो क्या मैं अलग अलग असाइन करता, मैं एक फाइल बनाता, उस फाइल के अंदर डाल देता, है ना। तो हम एक फाइल बनाएंगे, और फाइल का नाम देता हूँ विम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है।
ये मैंने एक फाइल बनाई एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, आई प्रेस करूंगा इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ इसका हेडिंग, सपोज करो डेटाबेस की डिटेल्स हैं, ठीक है। तो ये मेरी डेटाबेस की डिटेल्स हैं जो मैं मेंशन आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैंने दिया सपोज भाई डेटाबेस का आईपी जो मैंने वहाँ मेंशन किया था उसको मैं यहाँ भी मेंशन कर दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सपोज यहाँ 192.168.1.0 कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो, आपको बस डिटेल यहाँ फिल आउट करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया डेटाबेस का पासवर्ड, यहाँ देता हूँ माई सीक्रेट पासवर्ड, ये दे दिया मैंने सपोज करो। और यहाँ देता हूँ मैं डेटाबेस का यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम क्या रहेगा मेरा, सपोज प्रशांत ही डाल देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने 3 डिटेल्स में फिल आउट कर दी है, बहुत सारी हो सकती है, 10 15 20 हो सकती है, 100 हो सकती है। ठीक है, एक ही फाइल के अंदर, तो मुझे इसको लिटरल्स के थ्रू नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज करो ये एक फाइल हो गई, अब मेरे पास इतने सारे डिटेल था कि मुझे 2 फाइलें क्रिएट करनी पड़ी, तो मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो विम क्रेडेंशियल डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है, आई प्रेस करेंगे एंड यहां मैं दे दूंगा क्रेडेंशियल डिटेल्स। ठीक है, ये मैंने दिया यहाँ पे एंड मैं यहाँ देता हूँ सिंपली ऐसे यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन यूजर, और यहाँ दे दूंगा पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन पासवर्ड। ठीक है, सपोज करो ये 2 डेटा थे हमारे पास, ये अलग अलग फाइल्स के थे। ठीक है, मतलब कुछ डेटा था जो डेवलपर का था, मैंने इसमें डाल दिया एग्जांपल के तौर पे कि डेवलपर का डेटा अलग डाल दिया, प्रोडक्शन का अलग डाल दिया, तो मतलब एक ही फाइल में सब नहीं हो सकता था, तो डेवलपर ही 100-200 थे, तो मैंने एक फाइल में कर दिए, प्रोडक्शन एक फाइल में कर दिया, टेस्टिंग एक फाइल में कर दी, ऐसे करके मैंने अलग अलग डिटेल्स को अलग अलग फाइल्स में कर दिया। अब इसको कॉन्फिग मैप के थ्रू कैसे हम मैपिंग कैसे करेंगे इसकी, तो मैं यहाँ कर दूँ kubectl क्रिएट। अभी हम सिर्फ मैप मतलब बनाना सीख रहे हैं फाइल्स को, अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको कि हम यूज कैसे करेंगे, कॉल कैसे करेंगे उसको। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ लिख दूंगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैंने किया एक सिंपल, इसको मैं नाम डाल देता हूँ एप्लीकेशन सपोज करो। ठीक है, कॉन्फिग मैप का नाम क्या है, एप्लीकेशन। इसमें हम देंगे फ्रॉम फाइल, इस बार लिटरल नहीं है, फ्रॉम फाइल है, और फाइल का नाम क्या है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, एक ये फाइल हो गई, और है फ्रॉम फाइल क्रेडेंशियल डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, -n SIT एंटर। जैसे कि मैंने एंटर आपको दिखा रहा है, यहाँ पे लिख के आ गया कॉन्फिग मैप ऑब्लिक एप्लीकेशन क्रिएटेड, मतलब कि इसने बोला कि मेरा ये क्रिएट हो गया है, जो फाइल आपने क्रिएट की थी वो क्रिएट हो गई। अब चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करेंगे, हमने पहले कमांड डाली थी दिस वन गेट CM। अब यहाँ देखो, यहाँ मेरा एप्लीकेशन नाम का आ गया जो कि मैंने यहाँ क्रिएट किया था एप्लीकेशन के नेम से। डेटा इसके अंदर 2 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज है और एक क्रेडेंशियल प्रॉपर्टीज है, 2 फाइल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो मैं इसको डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ, इसका मैं नाम यहाँ से चेंज कर दूंगा इस कमांड के थ्रू। यहाँ पे नाम है मेरा एप्लीकेशन। ठीक है, एंटर करूंगा एंड से दिस, यहाँ पे आपको डिटेल दे रहा है कि जो क्रेडेंशियल प्रॉपर्टीज का है उसके अंदर ये चीजें पड़ी हुई हैं एंड एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर ये चीजें हुई है। हम इन्हें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, बस हमें डॉलर का साइन लगाना है एंड इसे कॉल कर लेंगे। अगर मुझे कहीं कॉल करना है ना तो मैं लिख दूंगा डॉलर डेटाबेस IP, तो ये डेटाबेस की IP को जो है वो इजिली कॉल कर लेगा। ठीक है, जैसे हमने पुराने वीडियोस में देखा था कि हम कैसे कॉल करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हो गया, मैंने डिस्क्राइब भी करके आपको दिखा दिया। अब हमने एक बार हमने डायरेक्टली बना लिया, मतलब डायरेक्टली वैल्यूज असाइन करके हमने दे दिया, राइट। एक बार हमने फाइल क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, अब अगर सपोज करो मैंने 2 फाइल मेंशन कर दी, अब अगर फाइल ही 1000 हो या 100 200 हो 400 हो फाइलें, तो कैसे करेंगे, तो हम फोल्डर मेंशन कर देंगे कि भैया इस फोल्डर के अंदर इतनी फाइलें, उस फाइल के अंदर वो डिटेल्स हैं, ऐसे करके तो हम फोल्डर मेंशन कर सकते हैं। फोल्डर कैसे मेंशन करेंगे, देखो मैं एक बना लेता हूँ mkdir प्रॉपर्टीज नाम का मैंने बनाया एक डायरेक्टरी। ठीक है, और ls-lrth कर लेता हूँ अगर, तो यहाँ हमारा शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं कर दूंगा CP, मतलब कॉपी कर लेंगे हम एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज को, और जो हमारा क्रेडेंशियल प्रॉपर्टीज को कहाँ पे कॉपी कर लेंगे हम, प्रॉपर्टीज के अंदर हम कॉपी कर लेंगे, राइट। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इन 2 फाइलों को डायरेक्टली इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, एंटर कर दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं CD कर दूंगा, प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाऊंगा एंड LS करूंगा, तो ये देखो मेरे 2 फाइलें पड़ी हुई है ना, जो मैंने यहाँ से कॉपी कर ली थी, यहाँ से मैंने बाहर से कॉपी करी इन 2 को इसके अंदर। अभी 2 फाइल तो आ गई इसके अंदर, मैं 2 फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ विम
सपोज करो मुझे मोंगो डीबी सर्वर पे बनानी कुछ डिटेल हमारी मोंगो डीबी की पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं कर दूंगा मोंगो डीबी प्रॉपर्टीज और मैं यहाँ डाल दूंगा मोंगो यूजर, ठीक है। मोंगो यूजर का नाम डाल देता हूँ मैं MONGO मोंगो डीबी यूजर, चलो मोंगो डीबी लिख देते हैं खाली, ठीक है। और MONGO मोंगो पासवर्ड अगर डालना है मुझे तो मैं कैसे मेंशन कर दूंगा MONGO सीक्रेट, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया। अब मुझे पता है जैसे आप लोग में से कईयों को होगा जिन्हें आइडिया होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि पासवर्ड आप क्यों मेंशन कर रहे हो, पासवर्ड तो मेंशन नहीं किया था। पहली चीज कि मैं यहाँ सिर्फ क्रेडेंशियल्स आपको बताने के लिए मेंशन कर रहा हूँ कि हम कैसे मेंशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज जब पासवर्ड की बात आती है तो उसके लिए टॉपिक हमारा सीक्रेट है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है, नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वाला, आई थिंक नेक्स्ट ही है सीक्रेट, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे विम रेडिस। अगर मैं एक बना लेता हूँ रेडिस डॉट प्रॉपर्टीज के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं रेडिस का दे दूंगा, सपोज करो ऐसे रेडिस यूजर इज इक्वल टू रेडिस और रेडिस पासवर्ड इज इक्वल टू रेडिस सीक्रेट, सिंपल। सेव करके आ गया हम बाहर, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ बाहर, एक स्टेप एंड सीरीज मैं आ गया हूँ बाहर। अब मैं LS करूंगा तो मुझे मिल रही हैं सारी फाइल्स, ठीक है। और मैं अगर कर देता हूँ LS-LRTH प्रॉपर्टीज को करता हूँ एंड सीरीज, 4 फाइलें मेरी पड़ी हुई हैं इस प्रॉपर्टीज वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो हम इस फोल्डर को इस बार मेंशन करेंगे। तो kubectl क्रिएट CM यानी कॉन्फिग मैप, और इस बार मैं करने वाला हूँ डायरेक्टरी कॉन्फिग मैप, ये नाम से बनाऊंगा इस बार, ठीक है। डायरेक्टरी क्योंकि पूरा फोल्डर है वो डायरेक्टरी है वो, ठीक है। और मैं यहाँ करने वाला हूँ फ्रॉम फाइल इज इक्वल टू प्रॉपर्टीज, ऐसे करके मेंशन कर दिया मैंने -SIT, बहुत सिंपल है। डन किया मैंने, ओके। सो फ्रॉम की जगह ओ लग गया यहाँ पे एंड डन, बन गया। अब हम इसको चेक कर सकते हैं, चेक कैसे करेंगे, वही हमारी पुरानी कमांड दिस वन, ये मैंने डाली एंड से दिस, यहाँ पे आ चुका है डायरेक्टरी कॉन्फिग मैप एंड इसके अंदर दिखा रहा है 4 डेटा। 4 डेटा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया इसके अंदर 4 फाइलें पड़ी हुई है ना। तो यहाँ डेटा आ गया कितना लिख के 4, कॉन्फिग मैप है, डायरेक्टरी कॉन्फिग मैप 6 सेकंड पहले बना हुआ है, राइट। तो ये हमने सीखा कि हमने कैसे डायरेक्टरी के थ्रू भी बनाया, ठीक है। अब हम एक और तरीके से करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कॉन्फिग मैप को एनवायरमेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, यानी .sh के फाइल लेकर के मैं कैसे बना सकता हूँ। अगर मैं बनाऊं env.sh के नाम से एक मैंने फाइल बनाई, सपोज करो, ये मैं पूरा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, environment.sh, ठीक है। और आई बनाया मैंने, और मैं यहाँ ऐसे मेंशन कर देता हूँ, सपोज करो आई प्रेस करके दिस इज माय env वेरिएबल्स फाइल, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मैं यहाँ कर दूंगा वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, ठीक है। ये मैंने किया पेस्ट, ये मैंने किया पेस्ट, ये मैंने किया पेस्ट, ये मैंने किया पेस्ट। अब उसका मैंने 5 बना लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनका नाम चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 2, यहाँ पे हो जाएगा अभी 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा मेरा 5, ठीक है। तो ये मेरी सिंपल सी, बहुत सिंपल सी फाइल है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल 1 और वैल्यू 1 के नाम से बना दी है, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। मैं कर दूंगा सिंपली इसको सेव एंड एग्जिट करके बाहर, ठीक है। मैं आ गया हूँ बाहर। अब मैं करने वाला हूँ kubectl, ठीक है, क्रिएट CM यानी कॉन्फिग मैप, और इसका मैं नाम देने वाला हूँ environment CM, ठीक है। और इसे कर दूंगा फ्रॉम env, ये इसका फाइल होता है env फाइल, और इसका नाम मैं डाल देता हूँ environment.sh, ठीक है। और सिंपल है -SIT, सिंपल मैंने किया एंड इट्स क्रिएटेड, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अभी हम लोग ये क्या बनाने वाले हैं, हम YAML फाइल के थ्रू बनाएंगे, बट उससे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ। kubectl get CM करूंगा -SIT एंड सीरीज, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हमारी जो फाइल बनी हुई है एनवायरमेंट CM वाली, मतलब जो हमारा कॉन्फिग मैप है, क्या नाम रखा था हमने उसका, एनवायरमेंट CM। तो वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। हम इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। डिस्क्राइब करने के लिए अगेन मैं कमांड यूज करूंगा डिस्क्राइब वाली, जो कि ऑलरेडी हमने बहुत बार यूज करी है, दिस वन। एंड इसका मैं नाम यहाँ पे चेंज कर दूंगा environment CM, एंटर किया एंड से दिस,
वेरिएबल वन वैल्यू वन, वेरिएबल टू, ये देखो यहाँ से क्या, वेरिएबल वन वैल्यू वन, वेरिएबल टू वैल्यू टू, वेरिएबल थ्री वैल्यू थ्री, वेरिएबल फोर वैल्यू फोर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसने यहाँ पे चीजें मेंशन कर दी। तो एक ये तरीका हो गया। अब एक और तरीका मैं बताऊंगा आपको, मतलब हम एक और तरीका बनाएंगे कॉन्फिग मैप मतलब बनाने का, ठीक है, मैप करने का, एंड उसको यूज कैसे करेंगे उसके बाद हम वो देखेंगे। तो एक तरीका हमारा बचा हुआ है कौन सा, YAML फाइल के थ्रू। हमने फाइल मतलब हमने डायरेक्टली वेरिएबल्स को पुट करके देख लिया, ठीक है, हमने फाइल बना के देख ली, हमने फोल्डर बना के देख लिया, हमने एनवायरमेंट वेरिएबल बना के देख लिया। अब हम लोग एक YAML फाइल बना के देख लेते हैं। ठीक है, मैंने बनाया एक YAML फाइल config map डॉट YAML। तो हम इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले मेंशन करूंगा, ऐसे रहता है API वर्जन, और ये मेरा वर्जन वन। ठीक है, और डेटा की बात करूंगा तो मैं डेटा यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि की वन इज इक्वल टू वैल्यू वन। ठीक है, की टू वैल्यू टू, की थ्री वैल्यू थ्री। सपोज मैं तीन तीन ही दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, अब मैं यहाँ काइंड दे रहा हूँ। काइंड क्या होता है, वो रिसोर्स जो आपको चाहिए होता है कि आपको क्या बनाना है। ठीक है, तो मुझे बनाना है कॉन्फिग मैप। ठीक, इसी काइंड का हमने ऊपर वर्जन दिया है, वर्जन वन, राइट। और यहाँ रहता है मेरा मेटा डेटा, इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका नेम मैं देने वाला हूँ कॉन्फिग मैप फ्रॉम YAML, इसका ये डेटा का ये रहेगा। ठीक है, और यहाँ मैं नेम स्पेस प्रोवाइड कर दूंगा कि किसके अंदर बनना चाहिए ये। जब भी हम YAML फाइल के अंदर काम करते हैं ना, हमें हमेशा नेम स्पेस बताना पड़ता है, अगर हम बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस से काम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। ठीक है, एंड करके आ जाएंगे बाहर सेव करके, एंड अब इसको हम करेंगे अप्लाई। इसको हम क्रिएट नहीं करेंगे, इसे हमें करना होगा अप्लाई, क्योंकि ये कौन सी फाइल है, YAML फाइल है। तो -m config डॉट YAML में करूंगा एंड से दिस क्रिएटेड। बहुत बढ़िया। अब मैं कर दूंगा वापस से kubectl get cm -n sit एंड से दिस। यहाँ मेरी config from YAML शो हो रही है। ठीक है, इसके अंदर तीन डेटा दिए मैंने, वही दिए हैं हमने जो मेंशन किए थे। एक बार मैं वापस डिस्क्राइब वाली कमांड चला देता हूँ आपको दिखाने के लिए, एंड यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा config map from YAML एंड से दिस, है ना, ऐसे मेंशन है की थ्री वैल्यू थ्री, की वन वैल्यू वन, की टू वैल्यू टू, राइट। तो ये मैंने तीन मेंशन यहाँ कर दिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यूज कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम एक पॉड क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उस पॉड के अंदर हम YAML फाइल को इंजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, YAML फाइल को इंजेक्ट कर देंगे उस पॉड के अंदर। हम जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो जो बाहर का मतलब जो दवाई होती है उसको हम इंजेक्ट करके अपने बॉडी के अंदर कर देते हैं, राइट। तो उसी तरीके से आप समझो कि हमने जो फाइल बनाई है कॉन्फिग वाली, मैप कर दी है, उसको हम इंजेक्ट कर देंगे पॉड के अंदर, तो सारी डिटेल उसके अंदर ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। अब वो कैसे करेंगे, अब उसको दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं आपको बताऊं, एक मेरी फाइल यहाँ पड़ी होगी pod वन डॉट YAML, राइट। तो ये मेरी फाइल पड़ी हुई है बेसिकली। तो ओके, तो मैं इसमें काम करता हूँ, मैं इसमें कुछ चीज़ें वो कर देता हूँ, हैश लगा देता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ हैश लगा दूंगा, यहाँ हैश लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा, एंड दिस। ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐड करना होगा, यहाँ मैं रखूंगा ENV। देखो ये मैं जो हटा दिया हूँ ना, इनको हटा दिया हूँ, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपको मतलब है सिर्फ, इसके ऊपर का आपको सब पता है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या रहने वाला है, सिर्फ ENV फ्रॉम की बात करूंगा मैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, कॉन्फिग मैप रेफरेंस। ठीक है, ये ऐसे मेंशन करूंगा मैं, और यहाँ रहेगा मेरा इसका नेम में क्या रखूंगा, एनवायरमेंट CM, ये रखा मैंने। ठीक है, अब ये क्या करता है, देखो जो ENV फ्रॉम है, इसका काम क्या है कि ये क्या करेगा, हमें कोई माउंट करना है हमारे सीक्रेट को। ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर, मतलब एनवायरमेंट वेरिएबल को। ठीक है, एज एनवायरमेंट वेरिएबल हमें सीक्रेट जो है वो माउंट करने हैं पॉड के अंदर। ठीक है, या उसको इंजेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें पैरामीटर यूज होता है ENV फ्रॉम। ठीक है, और हमें इंजेक्ट करने के लिए प्रॉपरली क्या चाहिए, कॉन्फिग मैप रेफरेंस, और हमें ENV एनवायरमेंट CM वाली फाइल को जो है वो इंजेक्ट करनी है, राइट। ठीक है, मतलब नाम हमारा क्या रहने वाला है, एनवायरमेंट CM। बहुत सिंपल सा है ये। मैंने इसको सेव एंड एग्जिट करूंगा एंड आ जाऊंगा बाहर। ठीक है, अब मैं इसे अप्लाई कर लेता हूँ। इसको मैं ना ऐसा करता हूँ कि ताकि नेक्स्ट टाइम पे दिक्कत ना हो, ताकि मुझे पता रहे कि डेटा है इसके अंदर। ठीक है, जो मैंने हैश लगा दिया है ना, वो किसी काम का नहीं है इस वक्त, क्योंकि जो हैश वाला है ये कॉल नहीं होता, सिर्फ इतने इतने हमारी कोडिंग है। ये हैश लगा दिया मतलब कमेंट आउट कर दिया इसको मैंने।
आ जाएंगे हम बाहर। अब मैं इसे कर लेता हूँ अप्लाई kubectl apply -f pod1.yaml एंड pod is created। ठीक है, मैं करता हूँ kubectl, ठीक है, get pods -o वाइड, ओके ऐसे में दिखाएगा ये। ये क्योंकि चेक कर रहा है डिफॉल्ट नेम स्पेस में, मुझे SIT करना है मेंशन एंड सीरीज। अभी ये पेंडिंग पे है, इसको स्टार्ट हो जाने देते हैं। राइट, तब तक ये स्टार्ट अभी हुआ नहीं है, मैं काम करता हूँ तब तक कमांड मेंशन कर लेता हूँ। kubectl एग्जिट कमांड डालेंगे -IT-n SIT। अब आप लोग बताओ कौन सी कमांड है, जब तक मैं लिख रहा हूँ pod1 -bash, नहीं पता, पॉड के अंदर जाने की कमांड है ये, ठीक है। सो अभी पॉड मेरा बना नहीं है तो इसने मना कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, एक थोड़ी सी गलती कर दी थी। गलती ये करी थी कि मैंने वर्कर्स स्टार्ट नहीं किए थे, है ना, मेरा वर्कर स्टार्ट नहीं थे दोनों, तो मुझे वर्कर स्टार्ट करने, तो आप लोग मैंने वर्कर स्टार्ट कर देना। अगर आपने वर्कर स्टार्ट नहीं किए तो आपको भी ये एरर आएगा, जस्ट बिकॉज कि इसने बोला कि भैया आपके पास वर्कर्स तो है नहीं, आप सिर्फ कंट्रोल प्लेन पे क्या ही बनाओगे, वर्कर्स तो लाओ, आप कुबरनेटिस पे काम करो, वर्कर्स नहीं आपके पास। तो मैंने वर्कर्स को जो है वो एक्टिव कर लिया यहाँ से। राइट, तो मैंने दोनों को कर लिया एक्टिव एंड अब मैं चेक करता हूँ kubectl get pod एंड सीरीज। मेरा दिखा रहा है pod 1 by 1 रनिंग, ठीक है, ये रन कर रहा है। अब मैं kubectl exit कमांड डालूंगा, ठीक है, इसके अंदर जाने के लिए, जो कि मैंने ये मेंशन करी थी, kubectl exit IT मतलब -IT-n SIT pod1 bash -FN स्पेस यहाँ रहेगा देन बैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया pod1, मतलब हम pod1 के अंदर चले गए हैं। राइट, अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ env सिंपल डालता हूँ env, तो आपको देगा कि सारी की सारी जो हमने वैल्यूज हमने पुट ऑन करी थी वेरिएबल 1 से लेकर के 5 तक की, वो सब हमें यहाँ पे इसने शो कर दी है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना था कि हम कैसे कॉल कर सकते हैं, कैसे उनको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनको आपको मेंशन करके दिखा दिया, हमने उसको इंजेक्ट किया एंड जैसे मैंने env कमांड टाइप करी पॉड के अंदर, आपको सारी वेरिएबल्स उसने यहाँ पे शो कर दी है, ठीक है। इसमें मैं करूँगा ऐसे एग्जिट, यहाँ से मैंने कर दिया इसको एग्जिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो कॉन्फिग मैप है उसको एज अ वॉल्यूम माउंट करके देखेंगे। यहाँ मैं करूँगा vim pod2.yaml, ठीक है। तो ये मेरी 2.yaml की फाइल है, तो इसमें मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है। इसको मैंने ऐड कर रखा था, इसमें भी क्या करूँगा मैं, देखो इसको हम हटा देंगे, इसको 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 एंड इसको। यहाँ से इतनी चीज़ें मैंने यहाँ से कमेंट आउट कर दी हैं एंड यहाँ से मैं कुछ चीज़ें ऐड करनी है मुझे, ठीक है। क्या ऐड करना है, वॉल्यूम माउंट्स ऐड करना है पहले मुझे, ठीक है। और वॉल्यूम माउंट्स के अंदर मुझे क्या ऐड करना है, देखो ये कर दूंगा मैं नेम क्या है मेरा, कॉन्फिग मैप हाइफन वॉल्यूम एक डाल दूंगा मैं, और मुझे इसका देना है माउंट पाथ मेरा क्या, देखो इसमें मैं एक माउंट पाथ करूंगा कॉन्फिग, राइट, ये हो गया। और एक देना है मुझे रीड ओनली एक्सेस, ठीक है। तो मैंने रीड ओनली दिया इसको ट्रू, ठीक है। और एक और चीज में देनी है कंटेनर के साथ दूंगा वॉल्यूम्स। अभी समझाता हूँ आपको मैं क्या मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम्स करूंगा मैं एंड यहाँ से हम दे देंगे नेम, और इसका नेम रहने वाला है कॉन्फिग मैप हाइफन वॉल्यूम, और ये नेम दे दिया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ मैं देने वाला हूँ कॉन्फिग मैप ये, और इसे मैं कर दूंगा नेम डायरेक्टरी कॉन्फिग मैप। अब ये मैंने वो वाला फोल्डर यहाँ मेंशन किया है, डायरेक्टरी वाला, जो मैंने फोल्डर के अंदर जो मैंने डायरेक्टरी बनाई थी ना, उसके अंदर मैंने 4 फाइल दी थी, वो मैंने यहाँ मेंशन करी, ठीक है। डायरेक्टरी कॉन्फिग मैप कौन सा वाला फोल्डर है जिसके अंदर मैंने 4 फाइलें बनाई थी, ठीक है। तो ये मैंने पहला वॉल्यूम पॉइंट दिया कि इसको उठाना है, ठीक है। कौन सा वाले कॉन्फिग मैप को उठाना है, डायरेक्टरी वाले को, जो फोल्डर के अंदर फोल्डर बने थे, मतलब फोल्डर के अंदर फाइल्स बनी थी, उस फाइल के अंदर डेटा लिखा था, ठीक है। और वॉल्यूम का नाम मेरा क्या रहेगा, कॉन्फिग वॉल्यूम, राइट। ये सिर्फ रीड ओनली एक्सेस इसके पास रहेगा, तो मैंने रीड ओनली ट्रू कर दिया है। माउंट पाथ मतलब हैश कॉन्फिग के अंदर ये माउंट होगा, और माउंटिंग का नाम क्या रहेगा, कॉन्फिग मैप वॉल्यूम, ठीक है। ये समझा दिया मैंने आपको एंड इसको मैं कर लेता हूँ अप्लाई। अप्लाई कैसे करेंगे आप सबको पता है, kubectl apply -f pod2.yaml एंड एंटर मैंने किया एंड YAML इज क्रिएटेड, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूँ kubectl get pod करके एंड सीरीज pod 2 हमारा रनिंग है, ठीक है। 5 सेकंड में रनिंग हो गया, पहला वाला नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे वर्कर्स रेडी नहीं थे, मेरा वर्कर्स अब रेडी है दोनों, ठीक है। सो मेरा pod 2 क्रिएटेड है 5 सेकंड के अंदर, राइट। तो मैंने क्रिएट कर लिया, इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं अगर -o वाइड, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं इसका ले लेता हूँ एक्सेस, इसके अंदर जाते हैं, pod 2 के अंदर मैं गया, ठीक है। pod 2 के अंदर आ गया मैं एंड यहाँ पे मैं अगर चलता हूँ cd/config नाम का फोल्डर जो कि होना चाहिए इसके अंदर, एंड ये है ऑब्वियसली है क्योंकि मैंने बनाया था। एंड जैसे मैं ls करूंगा एंड सी दिस
वो सारी की सारी फाइल जो 4 फोल्डर थे हमारे वो सब यहाँ पे मेंशन हो चुके हैं। देखा आपने, वो चारों के चारों यहाँ इजीली अटैच हो चुके हैं। मतलब मैंने कुछ अटैच नहीं किया, मैंने आपके सामने पॉड बनाया 5 सेकंड के अंदर। अगली कमांड मैंने की, पॉड के अंदर गया मैं एंड मैंने cd किया कॉन्फिग एंड सी दिस, आपके सामने है ये, है ना, 10-15 सेकंड के अंदर आपके सामने आ गया। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग कॉन्फिग मैप को मैप करते हैं एंड उसे हम कैसे इंजेक्ट करते हैं अपने पॉड के अंदर, जिसको हम यूज कर सके। ठीक है, और पासवर्ड वगैरह के लिए हम कल का टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, मतलब नेक्स्ट डे का सीक्रेट रहेगा आई थिंक, तो हम वो वहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्लीन अप एग्जीक्यूट कर देता हूँ अभी यहाँ से। तो मुझे सबसे पहले 2 पॉड डिलीट करने होंगे जो मैंने बनाए थे, kubectl delete -f pod1.yaml। ठीक है, तो ये हो गया डिलीट एंड यहीं से मेंशन कर दूंगा मैं pod2.yaml, मेरा pod2 भी डिलीट हो जाएगा, राइट। और मैं यहाँ से मेंशन कर दूंगा kubectl गेट cm, मैं करता हूँ पहले cm को बुला लेता हूँ, मतलब कॉन्फिग मैप। ओके, kubeclt लिखा है मैंने, ctl होना चाहिए यहाँ पे, ctl गेट cm। ये मेरे थे सारे कॉन्फिग मैप्स, इनको मुझे करना है डिलीट। तो कैसे करेंगे देखो, kubectl डिलीट cm कॉन्फिग मैप, कौन कौन से करने हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, एनवायरमेंट वाला भी करना है एंड दिस वन। ठीक है, ये मैंने किया। -n SIT मेंशन कर देंगे क्योंकि हमारे SIT नेम स्पेस के अंदर है एंड सीरियस। हमने जितना क्रिएट किए थे पांचों के पांचों डिलीट हो चुके लाइन से। ठीक है, अब बचा है क्या डिलीट करना, हमारा नेम स्पेस, तो उसको भी मैं कर दूंगा ऐसे डिलीट। मैं कर दूंगा डिलीट -ns नेम स्पेस SIT एंड ये भी हो चुका है डिलीट। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोग भी VMware पे प्रैक्टिस किया करिए इसको, क्योंकि हमें पहली बात कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता, कहीं भी कुछ ऑनलाइन पे नहीं करना पड़ता, सारी चीजें सेम रहती हैं और हमको रियल टाइम में भी ना ऐसे ही एनवायरमेंट पे काम करना पड़ता है, हमको वहाँ पे कोई विंडोज करके नहीं देगा इंस्टॉल। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ तक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा कॉन्फिग क्या होता है, कॉन्फिग मैप उसे कैसे हम मैप करते हैं और कैसे उसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के कि प्लीज आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल को मतलब सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है, मतलब व्यूज आप लोग देख लेते हो, आपको वैल्यू ऐड हो जाती है, पर आप लोग उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे मुझे फर्क पड़ता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, बाकी आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।